हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल्स। तो आज हमारा 75 डे चैलेंज का डे 9 और डे 9 का आज हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम दोनों के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो उस क्लास से आती है जो क्या करती है, ट्रीट करती है हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन मतलब कि जब बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है हमारा 120 टू 80 mmHg, एंड जो हाइपरटेंशन होता है वो हमारी क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो 160/100 हो गया या फिर 160/110 हो गया, वो हमारा हाइपरटेंशन के अंदर आ जाता है। 150 से ऊपर जितना भी है वो सब हाइपरटेंशन के अंदर ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये फिर से वही बात आएगी कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है उससे, सच है स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इन सब में भी ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी काम आती है। जिसमें कि जैसे किसी स्ट्रोक के पेशेंट में हो गया या किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट में हो गया, किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, सभी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, काम करती है। तो वैसे तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बहुत बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब हम मेन बाकी मैंने लिखी है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें मैंने ये सारी क्लासिफिकेशन लिखी है। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन है वो मेनली 5 तरह की है। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन की, तो वो है हमारी डायूरेटिक्स। सबसे पहले आती है हमारी डायूरेटिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रास सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी। नेक्स्ट थर्ड वन आया था हमारा सिंपैथेटिक इनिवेटर। नेक्स्ट हमारा आया था फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड फिफ्थ वन इज वैसोडाइलेटर्स। ये हमारे हैं हेडिंग्स जो सभी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो हम आगे इनको थोड़ा सा डीपली देखेंगे और इनके आगे टाइप्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या है और कितना कुछ कौन कौन सी इसमें ड्रग्स इंक्लूड होती है, हम सभी अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डायूरेटिक से। डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स that are used to promote diuresis that increase the urine production। डायूरेटिक क्लास है ड्रग्स की जो क्या करती है, इंक्रीज करती है यूरिन की प्रोडक्शन को, डायूरेसिस कराती है। किसी भी पेशेंट को बाथरूम की अर्ज, यूरिनेशन की अर्ज को इंड्यूस करवाती है। तो अगर डायूरेटिक्स के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर 3 तरह की क्लासेस आती है ड्रग्स की जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज़ की जाती है। उसमें सबसे पहले आया था हमारा थायाजाइड। तो थायाजाइड की अगर हम बात करें, थायाजाइड का हमारा जो एग्जांपल है वो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है और एक है क्लोरोथायाडाइन। नेक्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक्स भी हम जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बात तो लूप डायूरेटिक्स करते क्या है, ये लूप डायरेटिक्स करते हैं सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं किडनी के अंदर। जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो सोडियम लूपोफाइनले में ऑब्जॉर्ब होता है उसको रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। और लूप डायरेटिक्स के आगे एग्जांपल है हमारे फ्रूसामाइड एंड टोरोसमाइड। एंड थर्ड वन जो डायूरेटिक है वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके अंदर हमारे एग्जांपल है स्पायरोलैक्टिन एंड अमीलोराइड। ये हमारे मेन दो इसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के। तो ये तो थी हमारी डायूरेटिक की तीनों क्लासिफिकेशन, तीनों सब टाइप्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज़ की जाती है। पहले तो आगे थायाजाइड, फिर आगे हमारी लूप डायूरेटिक्स, फिर आगे पोटेशियम डायूरेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें, सेकंड टाइप की बात करें, वो है हमारा रास सिस्टम। रास की मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो उसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन रास सिस्टम में भी क्या होता है, आगे 3 सब टाइप्स दे रखी हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ होती है। सबसे पहले आगे एस इनिबिटर। एस इनिबिटर क्या, इनके अंदर जो सफिक्स होता है इनको पहचाना कैसे जाता है, इससे प्रिल से। जो भी एस इनिबिटर ड्रग होगी उसके लास्ट में प्रिल लगा होगा। फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, बेंजोप्रिल, ये कौन सी है, एस इनिबिटर है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक करेगा। उसके एग्जांपल है टेलमिसार्टिन, लोसार्टिन, ये दोनों इसके एग्जांपल्स आ गए। नेक्स्ट थर्ड वन अगर बात करें डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स,
जो डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर होते हैं उसके एग्जांपल हैं एनालकिरिन एंड रेमिकिरिन। तो ये हमारी हो गई रास सिस्टम की जो भी आगे क्लासिफिकेशन थी सब टाइप्स से तीनों की, एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स एंड डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा सिंपैथेटिक इनिबिटर्स। सिंपैथेटिक इनिबिटर्स है, इनमें जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ की जाती है इनकी, उसमें पहले तो आ जाती है बीटा एड्रेनर्जिक। तो बीटा एड्रेनर्जिक की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले ड्रग आ जाती है एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोल। ये तीनों किस में आ जाती है? बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स की तो उसमें आ जाती है पैराजोसिन, टेराजोसिन। ये अल्फा एंड बीटा दोनों किसकी है? सिंपैथेटिक इनिबिटर की। ये भी कौन सी है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में आती है। नेक्स्ट आया था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लोकर। कैल्शियम चैनल ब्लोकर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग की है, क्लास से है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ है यही की जाती है। इसके अंदर टैबलेट आ जाती है हमारी, ड्रग आ जाती है एमिलिडोपाइन, निफिडिपाइन, फिलोडिपाइन, जो कैल्शियम चैनल में यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है वेसोडाइलेटर, जिसके अंदर टेलमिसार्टिन, नाइट्रोग्लिसरीन, इसेनोप्रिल सारी तरह की क्लासेस आ जाती है जो वेसल्स को डायलेट करवाती है और बीपी को कंट्रोल करती है, रिलैक्स कर देती है सभी वेसल्स को। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में हमने पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की अगर हमने बात की तो ये 5 तरह की होती है क्लासिफिकेशन। पहले डायूरेटिक, फिर रास सिस्टम, सिंपैथेटिक, फिर कैल्शियम चैनल ब्लोकर एंड वेसोडाइलेटर्स। डायूरेटिक में हमने 3 तरह की पढ़ी, पहले तो थायराइड, फिर हाई सीलिंग, फिर पोटेशियम स्पेयरिंग। हाई सीलिंग को हम लूप डायूरेटिक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा रास सिस्टम। रास सिस्टम के हमने अंदर 3 चीज़ें पढ़ी, एस इनिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स। और सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक में हमने बीटा एड्रेनर्जिक एंड अल्फा एड्रेनर्जिक दोनों की पढ़ी, दोनों की एग्जांपल की। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कैल्शियम चैनल ब्लोकर, फिर हमने किया वेसोडाइलेटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। डे 9 का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से किया तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकोगे सही से, और अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल।